नमस्कार साथियों। आज हम लोग कुछ मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भर राजभर समाज का पहला एंथ्रोपोलॉजी सर्वे कब हुआ और कहाँ के लोगों द्वारा करवाया गया? दूसरा प्रश्न है, उस रिपोर्ट में क्या आया? और तीसरा प्रश्न है, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे कौन करता है, किस लिए करता है? तो आगे बढ़ते हैं। ये डिस्क्लेमर है। एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यह संस्था क्या है, तो आपको बता दें, जैसे आपने सुना होगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह पुरातत्व विभाग का सबसे बड़ा संस्था है। ऐसे राज्य लेवल पे भी पुरातत्व विभाग का संस्था है, यानी पुरातत्व विभाग काम करता है, लेकिन यह केंद्र सरकार के अधीन आता है, जो कि पुरातत्व विभाग के लिए बड़ा संस्था है। इसी प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यह जनजाति समुदाय के ऊपर शोध करना इनका काम है। इसके पहले भारत सरकार द्वारा किए गए एंथ्रोपोलॉजी सर्वे में क्या कहा गया है, तो दोस्तों यह हम आगे चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि इस तरह के सर्वे बहुत बार किए गए भी हैं। क्या एसटी के लिए एंथ्रोपोलॉजी सर्वे कराया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। कई जातियों ने इसके पहले करवाया है। जैसे कि उदाहरण दे दें, जैसे कि बंजारा समुदाय उत्तर प्रदेश का, इन्होंने भी करवाया है और इसी प्रकार से वह मांग कर रहे हैं। क्या यह सर्वे करवाने से आरक्षण मिलना पक्का हो जाता है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। एंथ्रोपोलॉजी सर्वे या स्टेट लेवल का सर्वे है निर्जातीय सर्वे, खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश और गैर अधिसूचित समुदायों का मानवीय शास्त्रीय अध्ययन। यह सर्वे एक सामान्य प्रक्रिया है जो आपके आवेदन के निस्तारण के लिए भी किया जा सकता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो सामान्यतः स्टेट लेवल पर आवेदन से हो जाता है। लेकिन यदि मामले में लेट लतीफ़ी किया जा रहा हो तो आप कोर्ट में मांग करके भी यह करवा सकते हैं। नृजातीय सर्वेक्षण या एंथ्रोपोलॉजी सर्वे पर कुछ लोगों के प्रश्न पर आज आप लोगों को राज की बात बता दें कि यह सर्वे पहले भी हो चुका है। भर राजभर के ऊपर केंद्र की एजेंसी द्वारा सर्वे हो चुका है। और कहाँ से हुआ है, तो जो पश्चिम बंगाल के राजभर समाज की गुजारिश पर हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि बंगाल के सर्वे का उत्तर प्रदेश के सर्वे से क्या संबंध है? तो आपको बता दें दोस्तों कि यह सर्वे केंद्र की ही एजेंसी द्वारा किया जाता है। उन्होंने यह नहीं कहा उस समय कि आप लोग तो उत्तर प्रदेश से प्रवासित होकर आए हो, तो आप लोगों पर यह सर्वे लागू नहीं होता है, आप लोग यहाँ के मूलतः निवास करने वाले तो हो ही नहीं, तो आपका सर्वे कैसा? क्योंकि सामान्यतः यह होता है कि यह सर्वे वहीं के मूलतः निवास करने वाली प्राचीन आदिम जनजातियों पर ये किया जाता है, क्योंकि उनके कल्चर अलग होते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, रीत रिवाज अलग होते हैं। बल्कि उन्होंने इस राज से पर्दा उठाने के लिए सर्वे किया और रिजल्ट को बाकायदा अपने शोध रिपोर्ट में प्रकाशित भी किया। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के प्रकाश में 2013 में हम भी यह शोध कराने के पक्षधर में थे, लेकिन हमने उस काम को वहीं रोक दिया, क्योंकि हमने जब रिपोर्ट पढ़ा तो हम समझ गए कि इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिपोर्ट की मुख्य बातें, जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ सबूत के साथ, उसकी कुछ मुख्य बातें हैं, वो मुख्य बातें बताते हैं। पहला, भर राजभर मूलतः उत्तर प्रदेश और बिहार का निवासी है। उस रिपोर्ट में आया है जो बंगाल में रहने वाले राजभर समाज के द्वारा गुजारिश पर केंद्र की एजेंसी एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, उसमें उन्होंने अपने शोध में लिखा कि भैया आप लोग जो बंगाल में रहते हो, आप लोगों का मूलतः उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी हो और आपकी आबादी इतनी इतनी है। आबादी की गणना भी की गई। भर राजभर अंग्रेजी शासनकाल में भी काश्तकार थे। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि यह अंग्रेजी शासनकाल में खेती, बड़ी बड़ी खेतियां करते थे या काश्तकार थे। यह समाज सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा लागू भारी कर का खुलकर विरोध किया था। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया भारी कर, लगान का खुलकर इन्होंने विरोध किया है। और इसी कारण इस समाज के कुछ बड़े काश्तकार अपने प्रदेशों को छोड़कर बंगाल में निर्वासित होकर रहने लगे, माने मजबूरी में, क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वगैरह आ गया तो मजबूरी में इनको अपना प्रांत छोड़ना पड़ा और वहाँ जाना पड़ा। अब आप लोगों को आश्चर्य होगा तो उसका सबूत भी दिखाएंगे। और वह राजभर भर जो समाज के लोग थे वह निर्वासित होकर जहाँ रहने लगे,
अब के राजभर नहीं, अब के राजभर तो राजभर ही लगाते हैं, लेकिन उस समय के मतलब ब्रिटिश काल में 18वीं शताब्दी के वह अलग-अलग प्रांतों में जाकर रहने लगे और वहाँ पर टाइटल लगाने लगे राणा या सिंह। वह क्या लगाने लगे? राणा लगाने लगे या सिंह लगाने लगे। अब एविडेंस आगे दिखाएँगे। प्राचीन और उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में है कि यह भर राजभर लोग प्राचीन काल में इनके सरदारों का राज जगह-जगह था। प्राचीन काल में अलग-अलग परगना में, जिलों में इनका राज था। उसके बाद रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? तो 7वें नंबर पे है, उनको बताया जाता है कि इनकी सभ्यता काफ़ी उन्नत थी। और अब 8वें नंबर का जो पॉइंट है वो आपको मैं बता दूं कि यह शोध उसी केंद्रीय संस्थान द्वारा किया गया है जो आदिवासी समाज के विलक्षण संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज पर शोध करता है। जो आदिवासी समाज की विलक्षण संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज पर शोध करता है। अब आगे सबूत देखिए, ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख रहे हैं। जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो इनका ऑफिशियल पब्लिश किया हुआ रिपोर्ट है, ऑफिशियल। उसके बाद रिसर्च अपडेट। रिसर्च अपडेट से क्या समझते हैं आप लोग? रिसर्च अपडेट मतलब जो भी उन्होंने रिसर्च किया उसका अपडेट आपको दे रहे हैं। उसके बाद नीचे लिखा है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़। जो आप सुनते हैं ना, विमुक्ति जाति, है विमुक्ति जाति का है। Under this research project, we have carried out extensive study among some communities in several part of country. Here we present some of this. वो कह रहे हैं कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट में भारत के विभिन्न भागों में हमने शोध किया है, सर्वे किया है और वह शोध रिपोर्ट आपके समक्ष रखा जाता है। यह शोध रिपोर्ट उनका है और ये पहला पृष्ठ है। और यहाँ पर देखिए, मैं बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो। टाइटल पे लिखा था एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ नोमाडिक, सेमी नोमाडिक एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज। अंडर दिस रिसर्च प्रोजेक्ट we have carried out extensive study among some communities in several parts of country. Here we present some of this. इन्होंने भारत के कई पार्ट में, कई क्षेत्र में शोध जो किया है वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? तो यहाँ देखिए, 74वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह शोध रिपोर्ट जारी किया गया था। फिर दिखाते हैं यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देख लिया यहाँ पर आपने, ये बैनर में भी देख लीजिए। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कोलकाता में किया गया था, देख रहे हैं तो फिर से देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये आ गया यहाँ, और उसका हिंदी क्या होता है तो हिंदी बता दें। जो हिंदी अभी आपने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पर ये देखा आपने, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़। इसका मतलब क्या होता है? जो उनका हेडिंग है, खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश, गैर अधिसूचित समुदायों का मानव शास्त्रीय अध्ययन। इस शोध परियोजना के तहत हमने देश के कई हिस्सों में कुछ समुदायों के बीच व्यापक अध्ययन किया है। यहाँ हम इनमें से कुछ पेश कर रहे हैं। यह शोध रिपोर्ट का पहला हेडिंग था। अब इसमें भर के बारे में बताया जा रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं स्क्रीन पर, भर लिखा है। आपको इंग्लिश में बताऊंगा, ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। द भर स्मॉल कास्ट ग्रुप ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड छोटा नागपुर। यहाँ बताया जा रहा है जो वहाँ के भर थे बंगाल के, उन्होंने गुजारिश किया था। तो अब वो रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि जो भर हैं यह बहुत ही छोटी संख्या में वेस्ट बंगाल में रहते हैं। लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि भर ऑल्सो नोन एज राजभर, भरों को राजभर के भी नाम से जाना जाता है। इन रिमोट पास्ट माइग्रेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यहाँ एक क्लियर कर किया जा रहा है कि ये लोग जो हैं भूतकाल में माइग्रेट माने प्रवासित होकर आए थे उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से ड्यूरिंग चेफडम माने जब सरदारों का राज था। इन रिमोट पास्ट द राणा भर वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू काशीपुर, छपरा, सेजपुर, केदमा। यह बताया जा रहा है कि जब सरदारों का राज था अवध में, उसी समय बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर माने यहाँ से प्रवासित होकर बंगाल में बस गए और अपना नाम, टाइटल राणा लगाने लगे। उसके बाद यहाँ बताया उत्तर प्रदेश, दे हैव साइजेबल अमाउंट इन बिहार, देयर पॉपुलेशन इज़ 1,20,000 मोर और लेस 21,000 इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में उस समय बताया जा रहा है 21,000, 1,20,000 बिहार में उस समय बताया जा रहा है। और उसके बाद भर वर मेनली अपॉइंटिंग ऑफ लोकल चिफडन। और उसके बाद बताया जा रहा क्रॉप प्रोडक्शन, सब हिंदी में आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द भर
allotted accordingly the Bhar were allotted land through the tenancy system. भरों को टेनेंसी सिस्टम से ज़मीन मिला हुआ था विच वॉज हेल्ड फॉर द जनरेशन हाउएवर द ड्रास्टिक चेंज अकॉर्ड इन लैंड एक्विजिशन एक्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कॉर्नवेल्स। ये कॉर्नवेल से ही अंग्रेज़ों का जो है वहाँ का मेन ऑफिसर था। तो उसने बोला कि टेनेंसी एक्ट के तहत जब इन इनको लैंड वगैरह इनको काफ़ी मिला था, तो जब ये अधिकारी आया है तो क्या हुआ, इन प्रोटेस्ट ऑफ हाई टैक्स। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना, हाई टैक्स माने काफ़ी ज़्यादा टैक्स। नेटिव ऑफ चिफडम ऑर्गेनाइज रिवोल्ट स्टॉप पेइंग टैक्स टू द ब्रिटिश। तो वहाँ के जो ये राजभर थे उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया अंग्रेज़ों को। अंडर लीडरशिप ऑफ चीफ ऑफ चिफडम, उनका जो एक नेता था या उनका सरदार था, उनके नेतृत्व में उन्होंने जो है टैक्स देना बंद कर दिया। ऑल्दो कॉलोनियल गवर्नमेंट लेस्ट ऑन द रेबेलियन विच मेड देम फ्ली टू स्कैटर एरिया एंड ऑप्टेड न्यू आइडेंटिटी एज राणा। बताया जा रहा है कि ये काफ़ी ज़मीनों के मालिक थे, और जब ये ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी हैवी टैक्स लगा दिया, भारी टैक्स लगा दिया, तब ये लोग वहाँ से जो है उसके बाद इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वगैरह लगा दिया। लेस्ट ऑन द रिबेलियन, रिबेलियन मतलब विद्रोही, लेस्ट मतलब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई जब करने लगा तो वहाँ से ये निकल गए, वहाँ से निकल कर जाकर बंगाल वगैरह में बस गए और राणा नाम अपने टाइटल के साथ लगाने लगे। यह इस शोध में है। अब इसको हिंदी में दिखा देते हैं आपको, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। भर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में छोटा नागपुर का एक छोटा सा जाति समूह है। भर जिसे राजभर नाम से जाना जाता है। सुदूर, ये मैं सब ट्रांसलेट किया हूँ यहाँ से। सुदूर अतीत में उत्तर प्रदेश से चले गए। सरदारी के समय सुदूर पूर्व के राणाओं भार, जो कि अलग अलग इलाकों में इनको ज़मीन था मिला था। उत्तर प्रदेश में इनकी अच्छी खासी आबादी है। बिहार में इनकी आबादी 1,20,000, पश्चिम बंगाल में कमोबेश 21,000 है। भर मुख्य रूप से स्थानीय सरदारों के नियुक्त थे। पुरुष समुदाय के सदस्यों ने फसल उत्पादन के लिए नामित, यानी कि ये सरदारी इनका जो अवध में था 11वीं सेंचुरी के पहले, तो ये सरदार या राजा के रूप में थे। और उसके बाद इनके पास फिर भी ज़मीनें बच गई थी मुग़ल काल में भी, जो धीरे धीरे अंग्रेज़ी काल में एकदम ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि इनके ऊपर हैवी टैक्स लग गया। जब हैवी टैक्स लग गया तो इन्होंने जो है उसका विरोध किया तो इनके ऊपर जो है कड़ा कार्रवाई किया। कार्नवालिस, इसका गूगल करेंगे तो इस अंग्रेज अधिकारी के बारे में आपको मालूम पड़ेगा, जिन्होंने भूमि अभियोग अधिनियम लाया था। भूमि भूमि अभियोग अधिनियम मतलब जो टैक्स नहीं भरता है उसके ऊपर ये कानून लागू होता है। मतलब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अलावा भूमि अभियोग अधिनियम में बड़ा बदलाव किया गया, और उसमें जो भी टैक्स नहीं देते थे उनसे ज़मीनें छीन ली गई और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई। जिसलिए इसलिए जो राजभर भर समुदाय से अच्छे काश्तकार थे वो उनको वहाँ से निकलकर बंगाल में शरण लेना पड़ा। ये आपको मैंने ये दिखा दिया, फिर दिखा देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, काफ़ी कुछ दिया है। और ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब इसमें दिया है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या बताता है, तो यहाँ बताता है कि भर इन दैट एरिया इज़ नाउ आइडेंटिफाइड बाय टू डिस्टिंक्ट सरनेम्स सिंह एंड राणा। अब बताया जा रहा है कि जो भर वहाँ से निकले थे, जो अवध से यूपी से भर निकल कर या पलायन होकर या प्रवासित होकर बंगाल में बसे थे, वो दो टाइटल लगाने लगे, एक सिंह लगाने लगे, एक राणा लगाने लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम बता दें कि उच्चतर के विरोध में सरदारों के मुखिया के नेतृत्व में सरदारों के मूल निवासियों के ने विद्रोह किया, अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया। हालांकि औपनिवेशिक सरकार ने विद्रोह पर प्रहार किया, जिससे वे बिखरे हुए क्षेत्र से भाग गए और राणा के रूप में नई पहचान बना ली। उस क्षेत्र में भर को अब दो अलग पहचानों उपनामों से जाना जाता है, सिंह राणा द्वारा पहचाना जाता है, और उन्होंने अपना गोत्र भी बदल लिया। तो दोस्तों ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये देखिए, कोई ऐसा वैसा संस्था नहीं है, ये काफ़ी सम्मानित और बड़ा संस्था है। यहाँ भी आपको दिखाना भूल गया तो दिखा दें, यह भी, ये जो मैंने आपको दिखाया एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है वैसे ये है। और यही जनजातियों का शोध यही संस्था करता है, इससे बड़ा कोई संस्था नहीं है। तो दोस्तों इससे क्लियर हो गया, इससे क्या क्लियर हो गया? इससे ये क्लियर हो गया कि भर राजभर जो थे उनका जब भी आप जनजाति का शोध जो हुआ है
बंगाल के लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया और वह रिक्वेस्ट केंद्र में पहुंचा और केंद्र सरकार के अधीन जो संस्था उसने शोध किया और उसने शोध करके बताया कि भैया ये लोग जो हैं, ये लोग अवध में पहले सरदारी कर चुके हैं, राजा रह चुके हैं और इनका जो संस्कृति था, सभ्यता था, वो काफ़ी उन्नत था और ये लोग कोई जंगली जैसे लोग नहीं हैं, ये लोग जो है प्राचीन आदिम लोग हैं और राज कर चुके हैं। यह उसने अपने एंथ्रोपोलॉजी सर्वे में बता दिया है। इसके अलावा कुछ लोग, एक सरनेम और आता है राय, राय आता है, ये देखिए अयोध्या प्रसाद राय, ये राजा थे, ये राजा थे महाल के, कोरिया महाल के, आजमगढ़ के। तो कई लोग जो आज राय लगाते हैं तो इसलिए क्योंकि पहले राजा भी राय लगाते थे। ये देखिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, माने ये प्रमाणित दस्तावेज है। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है? इससे हमें यह सीख मिलता है कि यह सर्वे करवाने से आरक्षण, क्या यह सर्वे करवाने से आरक्षण मिलना पक्का हो जाता है? तो आंसर यह है कि नो, नहीं। यह सर्वे एक सामान्य प्रक्रिया है जो आपके आवेदन से निस्तारण के लिए किया जाता है। क्या एंथ्रोपोलॉजी सर्वे को लेकर राजनीति की जा रही है? तो बिल्कुल सभी लोग ये, इससे यही सुनने को मिलता है कि एंथ्रोपोलॉजी सर्वे, इस तरह के शब्द समाज को सुनने में बहुत कम मिलता है। इसलिए अति उत्साह में आकर कुछ बड़ बोले लोग राय को पहाड़ बना देते हैं और जो उनके अल्प ज्ञान को भी दर्शाता है। तो कुल मिलाकर परिणाम यही है कि भर राजभर काफ़ी उन्नत सभ्यता के लोग थे और तो और सारा डिटेल उसमें दे दिया। अब इससे बड़ा कोई शोध नहीं है, चाहे वो मुंबई में बस जाए, महाराष्ट्र में बस जाए, पंजाब में बस जाए, बंगाल में बस जाए, लेकिन जब वो अब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो शोध रिपोर्ट केंद्र की ही एजेंसी करती है और केंद्र की एजेंसी ने करके बता दिया कि आपका इतिहास क्या है। तो जो लोग अनुसूचित जनजाति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो करते रहें, वेरी गुड। लेकिन पहले से ही रिपोर्ट आ चुका है तो चांसेस तो नहीं है और ये दूसरे का हक है। यह कोई राजभर भर समाज यदि उस एलिजिबिलिटी नहीं रखता है तो दूसरे का हक नहीं लेना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यदि रिपोर्ट पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय राजभर समाज।